प्रातः क्लास चल रहा था 17 जनवरी 1968 बुधवार को। तीसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी कलयुगी दुनिया में तो बहुत थोड़े होते हैं, कलयुग अंत में खास, और सतयुग में तो कौन होते हैं, बहुत थोड़े है। कलयुग अंत में बहुत थोड़े कौन होते हैं? बहुत थोड़े होते हैं बाप के बच्चे जो सन्मुख बैठ करके बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं। बहुत थोड़े होते हैं ना, है। दुनिया में इतना छोटा संगठन और किसी धर्म का होता है? नहीं। देखो, कलयुग के अंत में तो कितने धर्म इकट्ठे हो जाते हैं। और लास्ट में आता ही है धर्म के नाम पर अधर्म। तो धर्म है उसे कह ही नहीं सकते, माना नास्तिक कहें। उनको किसी बात के ऊपर आस्था होती ही नहीं। ऊंचते ऊंच धर्म की बातों पर आस्था कहां से होगी? है ऊंचते ऊंच धर्म पिता वो तो राजयोग से राजधानी स्थापन करता है, राजयोग से राजाई चलाता है, नई दुनिया की राजधानी स्थापन होती है। और ये नास्तिक क्या करते हैं? नास्तिक तो लेनिन स्टालिन इनका मुखिया हुआ ना, उस रूप में क्या करते हैं? राजाओं को ही कत्लेआम कर देते हैं। रशिया में कत्लेआम हुआ ना जार राजाओं का, तो ये किसने कराया? वही जो राजयोग को नहीं समझ सके और प्रजा योग को ही बड़ा महत्व दिया। तो देखो, इस दुनिया में प्रजातंत्र सरकारों की तो कितनी संख्या है, कितने फॉलोअर्स हैं। सारी दुनिया में कहेंगे कि अंत तक 500-700 करोड़ फॉलोअर्स हो जाते हैं जो प्रजातंत्र परस्त होते हैं। तो इतनी दुनिया को है क्या कहेंगे? इतनी बड़ी दुनिया को रावण राज्य ही कहेंगे ना। अनेक धर्म पिताओं के फॉलोअर्स का राज्य है कि एक धर्म पिता का वर्चस्व है सारी दुनिया में, है। अनेकों का वर्चस्व हो गया ना। तो देखो, यहां तो राम राज्य होने का सवाल ही नहीं। राम राज्य कहो, स्वर्ग कहो, नई दुनिया कहो, जो बाप आकर स्थापन करते हैं उसमें तो थोड़े ही होंगे ना। और नाम ही है सत्य सनातन धर्म। सृष्टि की आदि में सत्व प्रधानता होती है, तभी सत्य सनातन धर्म की स्थापना होती है। तो इस दुनिया में कलयुग के अंत में खास करके कैसे सतयुग आएगा? हाँ, बस लोग समझते हैं कि ये एरोप्लेन है, इतना धन है, इसलिए ये सतयुग है। अरे, पर सतयुग में तो एक ही धर्म एक राज्य होता है।
उसको ही वसुधैव कुटुम्बकम कहा जाता है। सारी वसुधा में है जो भी फॉलोअर्स हैं वो एक को मानने वाले, तब कहें सत्य का युग। ऐसे थोड़ी इस दुनिया में जितने मनुष्य मात्र हैं सब सच्चे हैं एक जैसे नहीं। तो देखो जहां सच्चाई है वहां शांति है, सुख है। तो कितनी शांति शांति से दुनिया में करते रहते हैं। और ये बड़ी बड़ी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कराने के लिए कितना खर्चा करते हैं। कौन है? बीके उनसे ज्यादा खर्चा कोई नहीं करते। दुनिया में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं प्रजातंत्र सरकारों में, है अलग अलग राजधानियों में, तो क्या बीके ही सबसे जास्ती खर्चा करते हैं? है? दुनिया वाले जो हैं वो नहीं करते। हाँ ये है बीके वाले जो है शूटिंग के हिसाब को जान गए हैं। उनमें भी खास जो एडवांस पार्टी वाले हैं वो जानते हैं क्या कि इस दुनिया में 5000 वर्ष के वर्ल्ड ड्रामा में जो कुछ भी होता है, अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा, उसकी शूटिंग कहो, रिहर्सल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, कहाँ होती है? तब होती है जब बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस सृष्टि के पिता आदम अर्जुन आदि देव में प्रवेश कर लेता है। तो देखो ये ब्रह्मा के द्वारा मानसी सृष्टि चलती है। जो जो ब्राह्मण जैसे जैसे संकल्प करते हैं, माने जैसा जैसा संकल्प का बीज बोते हैं, वो संकल्प का बीज आज नहीं तो कल फलीभूत तो होगा या नहीं होगा? जरूर होता है। हाँ ये है जो तीव्र गति से बाबा की याद में रह करके संकल्प किए जाते हैं, बाबा के ज्ञान के अनुकूल संकल्प किए जाते हैं तीव्र गति से, तो जल्दी सफल होते हैं। और अपनी मन मत या मनुष्य मत मिक्स करके जो संकल्प किए जाते हैं, मन ज्ञान से दूर रह करके संकल्प करते हैं। ज्ञान तो एक से मिलता है ना, नहीं अनेकों की मतें मिक्स हो जाती हैं, तो फिर उस संकल्प से सिद्धि मिलेगी? जल्दी सिद्धि नहीं मिल सकती। तो देखो कितना संकल्पों का खर्चा करते हैं। संकल्प भी पावर है या नहीं आत्मा की? आत्मा की बड़े ते बड़ी पावर संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति कौन सी शक्ति का काम है? मन का काम है। तो मन जितना पावरफुल एकाग्र होगा उतनी संकल्प शक्ति तीव्र गति से जल्दी काम करेगी। तो देखो संकल्पों का भी कितना खर्चा करते हैं। और मनुष्य के अंदर संकल्प शक्ति भी है ना। और फिर वाचा का भी खर्चा करते हैं कि नहीं? व्यर्थ वाणी कितनी चलाते हैं। किससे प्रभावित होकर? मनुष्य गुरुओं से प्रभावित होकर के, या अपनी मनमत के आधार पर आलतू फालतू कितना वर्णन करते हैं। अरे बाप कहते हैं बच्चे तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? ब्राह्मण हो ना, कौन सी दुनिया में रहते हो? कहेंगे कौन से युग में? पुरुषोत्तम संगम युग की वासी हो ना। तो कौन सी दुनिया की बातें याद करते हो? कौन सी दुनिया बुद्धि में चलती रहती है सारा दिन रात?
उसी दुनिया के समाचार बुद्धि में चलते हैं, वही करो ना करो ना करो ना। अरे बाप क्या कहते हैं, क्या करो? बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो ना, कितनी बार बोलते हैं। बाबा की जो रोज की वाणी है, मुरली जिसे कहा जाता है, उसमें कहीं याद करने के लिए कहीं छोड़ते हैं? हाँ, कितना करो ना याद आना चाहिए। याद आता है? नहीं, बड़ी दुनियादारी बात है, याद आती है। उन्हीं में बुद्धि लगी रहती है। दुनिया के समाचार सुनने में कितना मजा आता है। अरे तो देखो, वाचा का भी कितना खर्चा करते हैं, व्यर्थ वाचा, व्यर्थ संकल्पों का खर्चा। और फिर कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो भी व्यर्थ जाएंगे कि नहीं? जाएंगे ना। वो सरकार भी कितना खर्चा करती है, व्यर्थ है, कर्म करने में कितना खर्चा होता है। सारी जो भी पावर है धन की, वो देश की सारी बर्बाद होती है। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें सारी शक्ति बर्बाद होती है? क्या समझते हैं कि सारी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम कैसे बनेगा? जिस कुटुंब का एक धनी धोरी न हो तो उस उपक्रम से दुनिया में शांति स्थापन होगी, और शांति स्थापन नहीं होगी तो सुख कहां से मिलेगा? पहले आत्मा शांति चाहती है या सुख चाहती है? पहले तो शांति चाहती है। तो देखो, सब अशांत है। शांति 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 सम्मेलन करने के लिए ब्राह्मणों की दुनिया में भी कितने मीटिंग करते रहे। मीटिंग कहो, सम्मेलन कहो, चर्चा कहो, चर्च घर बनाना कहो, करते हैं ना। जाने और आने का कितना खर्चा होता है। एक एक विदेशों से कितने लोगों का आना जाना होता है। एरोप्लेन में आते जाते हैं या नहीं? खर्चा होता है कि नहीं? ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो देश विदेश में जो भी सेंटर्स खुले हुए हैं ब्राह्मणों के, बेसिक ब्राह्मणों के भी और एडवांस ब्राह्मणों के भी, खुले हैं कि नहीं? और अगर आपस में मीटिंग करते रहते हैं, मीटिंग कहो, कॉन्फ्रेंस कहो, कान में फुर्र करके छोड़ देते हैं अपनी अपनी बातें। मनमत में जो कुछ भी संकल्प आए वो एक दूसरे के कान में फूंकते रहते हैं, व्हाट्सएप बनाते रहते हैं, अपना अपना संग बनाते रहते हैं। बनाते हैं कि नहीं? हाँ, तो देखो, ये कॉन्फ्रेंस में कहो, ये फालतू की मीटिंग बाजी में कहो, कितना खर्चा करते हैं। और कराते हैं, दूसरों से भी कराते हैं, आने का जाने का। और बाबा बच्चों को समझाया जाता है। अरे जो भी ये पीस के लिए, फलाने के लिए कहते हैं, तुम बच्चे उनको चिट्ठी तो लिख दियो। क्या चिट्ठी में लिखो तो कि तुम जो सारी दुनिया में सारे धर्मों के बीच में शांति स्थापन करने चाहते हो कि सब धर्म एक हो जाए। वो कब होंगे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई कब होंगे? जब सबका एक बाप होगा तब ही तो होंगे ना। हा? तो बच्चे चिट्ठी लिख दियो, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके चिट्ठी लिखो। है जो भी ऐसे कारण हो वो सारे कारण चिट्ठी में बताओ। अरे तुम्हारी कॉन्फ्रेंस से ये इस दुनिया में कलयुगी दुनिया में शांति की दुनिया स्थापन हो ही नहीं सकती, सुख की दुनिया बन ही नहीं सकती।
अरे बोलो, पीस तो इस दुनिया में अगर देखनी है तो कहां देखेंगे? है? अरे कोई है जगह जहां शांति का भंडार भरा पड़ा है? परम ब्रह्म में भरा पड़ा है। अच्छा, परम ब्रह्म में शांति का भंडार भरा पड़ा है? परमधाम वासी में, शिव बाबा में। अच्छा, वो परम ब्रह्म जो है वो परमधाम वासी नहीं बना है? हाँ, कहते हैं एक तो परम ब्रह्मवासी शिव है जो सदा ही परम ब्रह्म में वास करता है। दूसरा शिव बाबा, अरे जिसको बाबा कहा वो तो इस साकार दुनिया की बात हुई। ग्रैंडफादर माने क्या हुआ? ग्रैंडफादर माने जो भी दुनिया में जन्म जन्मांतर के पिताएं हुए उनके बाप हुए ढेर के ढेर धर्म पिताएं हुए कि नहीं? और उन धर्म पिताओं का भी बाप कौन हुआ इस दुनिया में? परम पिता। अच्छा, हाँ? इस दुनिया में जो 5000 वर्ष की दुनिया है, प्रजापिता, प्रजा का पिता कहो या 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र की प्रजा है सब धर्मों में, उसका पिता है आदम। कहते हैं बाबा आदम है। जब कोई पुरानी पुरानी बातें करता है ना, अरे कहते हैं अरे तुम कहाँ पुरानी बातें करते हो, बाबा आदम की जमाने की। अरे इस दुनिया में कभी बाबा आदम ने राज्य किया होगा तभी तो बातें करते हैं ना, है? कि तुम्हारे धर्म पिताएं जो ढेर के ढेर इस दुनिया में है, रावण का सिर इकट्ठे करके रावण का रूप बने बैठे हैं, उनसे दुनिया में शांति स्थापन होती है। अरे रावण तो अशांति फैलाता है, यह शांति फैलाता है। अशांति ही अशांति दुनिया में पैदा करता है ना, हिंसक कृत्यों के द्वारा। हा? तो बाप कहते हैं कि इस दुनिया में अगर देखना हो, अरे भाई पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश है, पहाड़, नदियां, झीलें, ढेर के ढेर है, द्वीप, महाद्वीप है, इनमें कौन है जो सबसे जास्ती शांत अनुभव होता है? कुछ ध्यान में नहीं आया। महादेव ध्यान में आता है। जितनी बातें बोली इस दुनिया में वो महादेव ज्यादा दिखाई पड़ता है। महादेव जो सबसे ज्यादा देने वाला हो देवताओं के बीच में, और यहां देवताएं कोई हैं? इस दुनिया में सब राक्षस हैं या कोई देवताएं दिखाई पड़ते हैं? सब एक दूसरे के विरोधी संकल्प चलाने वाले हैं, कि एक दूसरे के अनुकूल संकल्प चलाने वाले हैं। एक ने कही और दूसरे ने मानी, क्या उसको कहेंगे पक्का पक्का विष्णु? क्या विष्णु देवता सबसे ऊंचा होता है क्या? विष्णु देवता कौन कौन? इस सृष्टि का आदि पुरुष और इस सृष्टि की आदि देवी, इनको क्या कहते हैं? लक्ष्मी और आदि लक्ष्मी और आदि नारायण। तो उनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होते हैं ना, तभी तो ऐसा होगा कि एक ने कही और दूसरे ने मानी।
तो ऐसे कोई दो दिखाई पड़ते हैं? महादेव कहां से बन जाएंगे? है कोई दूसरे दो? है? कौन है? बाबा और योगिनी है। अच्छा, बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया? बच्चे, याद और सेवा को नहीं छोड़ना है। तुम्हारी याद को कोई नहीं रोक सकता और तुम्हारी सेवा को भी कोई नहीं रोक सकता। तो जब ताबड़तोड़ माया की परीक्षा होगी तो जो अष्ट देव कहे जाते हैं उनमें योगिनी का नाम होगा या नहीं? होगा या नहीं होगा? और महाकाली, जिसको कहते हैं अपरा प्रकृति, है, किसके इशारे पे चलती है? अरे माया बेटी के इशारे पे चलती है ना। हाँ, माया किसको कहा जाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है। हाँ, ऐसा इन पांचों के अंडर दी कंट्रोल जो चलती है उसे कहा जाता है मंदोदरी। वो मंदोदरी तो मंद बुद्धि वाली पृथ्वी हो गई, लेकिन कंट्रोल में किसके चलती है? उसका नाम दिया है महामाया। क्या नाम दिया? वो महामाया है जिसके लिए आज भी यादगार बनी हुई है। दिल्ली के मेहरौली में क्या कि वहां जो महामाया का मेला होता है उसमें हिंदुस्तान का बड़े ते बड़ा गद्दी नशीन कौन? राष्ट्रपति, उसको भी आकर के उस मेले में शरीक होना जरूर है। क्या कहा है? वो तो हो गया हद का मेहरौली और हद का मेला है? उसकी भी कोई बीज रूप आत्मा होगी ना, और उसकी कोई आधारमूर्त आत्मा भी होगी ना, महामाया की। माया बेटी है, वो बेटी जब बाबा से मिलने के लिए आती है अपना घर बार प्यार छोड़ करके, तो आते ही गले लग जाती है। तो बाबा उसे छोड़ छाड़ के भागते हैं क्या? गले लगाते हैं ना, प्यार से गले लगाते हैं ना। और भरी सभा में मान मर्तबे का उसको कुछ ध्यान रहता है? रहता है? नहीं रहता। तो देखो इतना प्यार है बाप के प्रति है, और इतनी गहरी बाप से प्राप्ति की आशा रखती है। क्या कि बाप से है, बाप के रहते रहते ही मैं आधा वर्षा बटा लूंगी। क्या नहीं तो भारत में कन्याओं को बाप का वर्षा मिलता है क्या? पूरा आधा वर्षा मिलता है? किसको मिलता है? पूरा वर्षा भी बड़े बच्चे को मिलता है कि बड़ी बच्ची को मिलता है? और अधूरा भी मिलता है क्या है? बड़ी बच्ची को नहीं मिलता। तो देखो बाप जो उठा के हाथ गुप्त रूप में दे देगा, गुप्त दान महाकल्याण, वो चलता है। तो देखो ये परंपराएं तो बाप जब आते हैं ब्रह्मा के द्वारा मानसी सृष्टि स्थापन करते हैं, तो ये परंपराएं तो सारी दुनिया भूल चुकी है। ऊंचे ते ऊंची परंपराएं है। और वो माया बेटी क्या करती है? इतनी पावरफुल है, कहती है कि अगर हमको आधा हिस्सा नहीं देंगे है दुनिया की बादशाही में से, तो मैं क्या करूंगी?
हैं, तो मैं प्रजातंत्र सरकार की ओर हो जाऊंगी। प्रजातंत्र सरकार में, दुनिया में जो भी सरकारें हैं उनमें क्या नियम है? बच्चियों को बाप की स्थायी संपत्ति और अस्थायी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? शादी करने के बाद भी मिलता है या नहीं मिलता है? तो देखो, बाहर की दुनिया में जो माया बेटी का रूप है कौन से धर्म में है? कोई कान खुजला रहा है, कोई आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, जवाब नहीं देते। कौन से धर्म में? हाँ, ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म में कन्याओं को ये नियम हुआ है क्या, जब से ये प्रजातंत्र सरकार बनी। क्योंकि ईसाइयों में ये दो हिस्से हुए। कौन कौन से? एक बाइबल को मानने वाले, क्राइस्ट को मानने वाले हैं, और दूसरे न बाइबल को मानते हैं और न धर्म ग्रंथ को मानते हैं। बाइबल को नहीं मानते और धर्म पिता को भी नहीं मानते। नास्तिक एकदम। तो ये दो प्रकार के जो ग्रुप्स होते हैं, उनमें एक है कौन? नास्तिक वर्ग का। वो जो नास्तिक वर्ग का है, प्रजातंत्र सरकार चलाने का मुखिया है कि नहीं? किसके दिमाग में ये बात आती है? नास्तिकों के दिमाग में ये बात आती है कि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य होना चाहिए, राजाओं का राज्य नहीं होना चाहिए। जो राजयोग से राजाओं का राज्य ऊंचे से ऊंचे भगवंत ने स्थापन किया, वो हमें नहीं मानना। तो देखो, एटॉमिक एनर्जी कौन तैयार करते हैं? नास्तिक एटॉमिक एनर्जी तैयार करते हैं, या जो क्रिश्चियंस हैं, बाइबल को मानने वाले, क्राइस्ट को मानने वाले हैं, वो तैयार करते हैं। गिरजाघर को मानने वाले वो तैयार करते हैं एटॉमिक एनर्जी। कौन बनाते हैं? अरे पहले पहले दोनों के बीच में कौन सी आत्मा पहले सच रूपी रंगमंच पर उतरती है? इस्लाम में तो, अरे क्रिश्चियंस की बात हो रही है दोनों में से। अभी बोला, आधा सुनता है, आधा बुद्धि भाग जाती है पता नहीं कहां। जो दो प्रकार के क्रिश्चियंस हैं, हाँ, उनमें बात हो रही है। कौन सी आत्माएं पहले उतरती है और कौन सी आत्माएं बाद में उतरती है? ब्रेबल को मानते हैं, ब्रेबल, बाइबल को, बाइबल, हाँ, जो बाइबल को वो मानते हैं वो पहले उतरते हैं, और जो बाइबल को नहीं मानते वो बाद में उतरते हैं। तो नास्तिक कहे जाते हैं। सबसे लास्ट का दुनिया का अधर्म है। धर्म के नाम पर सबसे बड़ा अधर्म नास्तिक धर्म हुआ ना। तो जो बाद में उतरेंगी आत्माएं, वो ज्यादा बुद्धि की तीखी होंगी, सात्विक बुद्धि वाली होंगी, या जो पहले उतरे हुए क्रिश्चियंस हैं वो ज्यादा सात्विक बुद्धि वाले होंगे? जो नास्तिक बाद में उतरते हैं, वो ज्यादा तीखी बुद्धि वाले होते हैं, इसीलिए वो एटॉमिक एनर्जी तैयार करते हैं। जो एटॉमिक एनर्जी है दुनिया की इतनी पावरफुल ध्वंसात्मक शक्ति, जो दुनिया में कोई धर्म कहो, अधर्म कहो, अधूरा धर्म कहो, विदेशी धर्म कहो, स्वदेशी धर्म कहो, कोई नहीं बना सकता। इतनी पावरफुल चीज तैयार कर लेते हैं, इतनी बुद्धि उनकी तीक्ष्ण है। तो बताओ, बुद्धि तीक्ष्ण पुरुषों की होती है या स्त्रियों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है?
पुरुषों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है। तो देखो, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं वो क्या करते हैं? वो कंट्रोल करेंगे या नहीं करेंगे? कंट्रोल करते हैं। लेकिन तीक्ष्ण से तीक्ष्ण बुद्धि तो दुनिया में आदम कहो, एडम कहो, शंकर कहो, आदिदेव कहो, उससे ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि किसी की बनती है? बनती है? नहीं बनती। वो बताया कि वो पुरुष रूप है। जब शिव बाप, हेवनली गॉड फादर, हेवन का रास्ता बताने वाला इस सृष्टि पर आता है, तो पुरुष रूप में आता है या स्त्री चोले में आता है? पहले पहले ज्ञान सुनाने के लिए। उसका कार्य क्या है? भक्ति सिखाने के लिए आता है अंधश्रद्धा युक्त, या ज्ञान सिखाने के लिए आता है? ज्ञान सिखाने के लिए आता है। तो देखो, पुरुष तन में इसके लिए प्रवेश करता है कि स्त्री चोले में प्रवेश करता है? हाँ, पुरुष तन में प्रवेश करता है, बाकी स्त्री चोले में भी प्रवेश करता है। जैसे यज्ञ के आदि में माताएं थी ना? हाँ, तो वो माताएं दादा लेखराज ब्रह्मा को डायरेक्शन देती थी या नहीं देती? मम्मा बाबा दोनों को डायरेक्शन देती थी। उनमें शिव बाप प्रवेश करके डायरेक्शन देते थे। क्या देते थे ना? हाँ। तो ऐसे तो नहीं है कि स्त्री चोलाधारियों में प्रवेश नहीं करते। हाँ, किसमें प्रवेश करते हैं? उनमें प्रवेश करते हैं जो स्त्री चोलाधारी भी है। क्या होता है? अंतिम जन्म में क्या इसके अंडर दी कंट्रोल चले जाते हैं, मनुष्यों के अंडर दी कंट्रोल चले जाते हैं। जैसे शक्तियों में ऊंचे से ऊंची शक्ति बताई पराशक्ति, है ना? प्रकृति का दो रूप बताई ना, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। तो जो परे ते परे रहने वाली शक्ति है वो है आत्मिक स्टेज को पकड़ने वाली शक्ति है। और वो आत्मिक रूप में स्थिर रहने वाली जो शक्ति है साकार रूप में है, वो दुनिया में अभी भी देखा हो, कन्याएं माताएं जल्दी जल्दी आत्मभान को पकड़ती हैं, देहभान को छोड़ती हैं, या पुरुष छोड़ते हैं देहभान को? पुरुष जल्दी छोड़ते हैं देहभान को, पुरुष जल्दी छोड़ते हैं। अच्छा, अभी छोड़ा किसी ने? अगर पुरुषों ने देहभान छोड़ा होता तो जो शंकर वाली आत्मा आदम है वो बाद में क्यों उसकी बुद्धि में बैठता है कि मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, भ्रकुटी के मध्य में मैं विराजमान हूं, मैं शरीर नहीं हूं? उसको ये ज्ञान बाद में क्यों मिलता है? जब स्त्री चोले के रूप में, स्वभाव संस्कार के रूप में है, वो परा प्रकृति आदि लक्ष्मी का रूप में पार्ट बजाने वाली, अपरा प्रकृति पृथ्वी के रूप में पार्ट बजाने वाली, या वाचा की शक्ति वाचा के रूप में ब्राह्मणों की दुनिया में किसने सबसे पहले वाचा से ये बात बताई मंथन करके? क्या के आत्माएं ज्योति बिंदु हैं तो परमपिता परमात्मा का रूप कैसा होगा? है ओम राधे मम्मा ने बताया ना। तो वाचा की वाणी चलाने वाली पावरफुल बेसिक ज्ञान में कोई आत्मा थी ना सबसे जास्ती? कौन? ओम राधे थी ना। तो
वाचा की शक्ति धारण करने वाली हुई ना, है? और वो ही वाचा की शक्ति धारण करने वाली अब सूक्ष्म शरीर धारण कर चुकी कि नहीं? नहीं, वो सूक्ष्म शरीर धारण करके है? और वो जिन्होंने अभी सूक्ष्म स्टेज नहीं पकड़ी है मनन चिंतन मंथन की, साकार शरीर रहते रहते, चाहे कन्याएं हो, कन्या का चोला हो, चाहे पुरुषों का चोला हो, है? तो जिन्होंने ये स्टेज नहीं पकड़ी है तो उनको सहयोग दे रही है कि नहीं प्रवेश करके? हाँ, वेदांती माता में प्रवेश करके वो सूक्ष्म शरीरधारी ओम राधे मम्मा अभी पूरी ताकत दे रही है, हा? दे रही है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं जो है वो सूक्ष्म में ज्यादा पावरफुल होती हैं या स्थूल शरीर से ज्यादा पावरफुल होती है? हा? और जिसको वेदांती नाम दिया कि ये लक्ष्मी साबित होती है ज्ञान के आधार पर, है? तो उसका मनन चिंतन मंथन उतना चलता है। साकार शरीर में रहते रहते तीक्ष्ण मनन चिंतन वाली है। जब मनन चिंतन मंथन ही नहीं चलता तो सूक्ष्म पतनवासी हुई? शरीर रहते रहते नहीं हुई ना। किसको कहेंगे? है? कन्या चोला धारण करने के रूप में जिन्होंने जिन्होंने आत्माओं ने पार्ट बजाया, उनमें ओम राधे ही अब से सभी से जास्ती तीखी है ना, लेकिन शरीर अपना नहीं है। तो दुनिया महत्व भूत प्रेतों को या सूक्ष्म शरीरधारियों को तो महत्व नहीं देती। खास करके भारतवर्ष में जो सनातन धर्मी है वो तो बिल्कुल महत्व नहीं देते। किसको देते हैं? देवी देवताओं को महत्व देते हैं या सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतों को, फरिश्ताओं को महत्व देते हैं? नहीं, ये तो विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को महत्व देते हैं। कुछ भी सही। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में तो वर्चस्व किसका है? प्रैक्टिकली वर्चस्व किसका है? सूक्ष्म शरीरधारियों का वर्चस्व है या स्थूल शरीरधारियों का वर्चस्व है? किसी का? किसका है? सूक्ष्म शरीरधारियों का वर्चस्व। माना शिव बाप भी आते हैं, वो भी कहते हैं क्या कि जब तक इस 60 रूपी रंगमंच पर 5000 पाठ का 5000 वर्ष का पाठ बजाने वाली आत्माओं के बीच में है जो कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाली बेहद कृष्ण बच्चे की आत्मा है, तो वो ज्ञान चंद्रमा हुई या नहीं हुई? है? सूर्य से रोशनी लेने वाली, ज्ञान की रोशनी लेने वाली आत्मा है या नहीं? कौन? जो संगम युगी कृष्ण है, मन राम वाली आत्मा, मुकर्रर रथधारी है, आदम वाली आत्मा है। और वो जब तक इतनी पावरफुल न बने, कितनी कि अपना शरीर रहते रहते है क्या काम करे है? जैसे बाप ने, सुप्रीम सोल बाप ने अपने बड़े से बड़े बच्चे आत्मा रूप में, भोगी आत्माओं के बीच में जो बड़े का बड़ा बच्चा है, उस बच्चे को अपना ज्ञान का, अखूट ज्ञान का भंडार का वर्षा दिया। ऐसे फिर बच्चा भी फॉलो करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। तो कृष्ण बच्चा जो संगम युगी कृष्ण है, वो भी कौन से बच्चे को अपना वर्षा देता है? जो सत्युग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण बच्चा बनता है, कलाबद्ध कृष्ण। वो कलाबद्ध कृष्ण कहो या उसे चंद्रमा कहो या उसे सोम कहो, भाई यादगार है ना। रविवार है कि नहीं? रविवार ने किसकी यादगार? सूर्य की यादगार। रविवार के बाद फिर कौन सा वार आता है? सोमवार आता है ना। तो सोमवार कहो, चंद्रवार कहो, है
तो ये चंद्रवार जो सोमवार कहा जाता है? सोमनाथ की यादगार है या नहीं है? सोमनाथ मंदिर बना, तो सोमनाथ मंदिर में जो राजा विक्रमादित्य हुआ कंट्रोलर उस समय कौन था देश का? राजा विक्रमादित्य था ना। तो उसको अकल किसने दी? क्या कि भाई इस अशांत दुनिया में शांत कैसे रहा जा सकता है? क्या करो उसके लिए? शिव का मंदिर बनाओ, यादगार मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर बनाया ना है? और दुनिया की सबसे पावरफुल आत्मा भारतवर्ष में साबित हुई हिस्ट्री में या नहीं हुई है? या किसी विदेशी ने आक्रमण करके उसको जीत पाया? नहीं जीता ना। हाँ, तो देखो संगमयुगी कृष्ण का बच्चा कौन सी आत्मा है? वही आत्मा जो सहन शक्ति के आधार पर, माता में सहन शक्ति होनी चाहिए ना स्वभाव संस्कार में, तो सहन शक्ति के आधार पर इतना बड़ा संगठन बनाती है ब्राह्मणों की दुनिया का कि उसमें सारी दुनिया के सारी कुरियों के ब्राह्मण, नीचे से नीचे एक ब्राह्मण कुरी के और ऊंचते ऊंच कुरी के ब्राह्मण, सारी दुनिया उसमें समा जाती। अभी भी देखो दुनिया में कोई धर्म संप्रदाय ऐसा है जिसकी सारी दुनिया में सेंटर्स फैले हुए हों? कोई है? महेश योगी, आसाराम बापू, हंसाजी महाराज, निराकारी संप्रदाय, कोई संप्रदाय है बी के? किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। तो वो ज्ञान चंद्रमा हुआ ना। तो जैसे सुप्रीम सोल बाप आकर के अपने आत्माओं के बीच में बड़े बच्चे को वर्षा देता है, आगे बढ़ाता है, ऐसे ही संगमयुगी कृष्ण को भी, जिसे शास्त्रों में विवस्वत नाम दिया है, क्या गीता में लिखा है ना, मैं आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? विवस्वत को ज्ञान देता हूं, सूर्य को ज्ञान देता हूं, जिसको सूर्य टाइटल भी मिलता है। तो वही सारी दुनिया को कंट्रोल करता है ना, करता है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही विवस्वत का काम क्या है? विवस्वत का जो बच्चा होगा तो वो कौन हुआ? जैसे ज्ञान सूर्य का बच्चा हुआ, 16 कला संपूर्ण सतयुग का कलाबद्ध कृष्ण, जो वर्तमान समय में दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने पार्ट बजाया। क्या प्रैक्टिकल रूप में जितने भी माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, हिस्ट्री में, उनमें सबसे सहन शक्ति के आधार पर संगठन बनाया या नहीं बनाया? और संगठन बना के उनको अंडर द कंट्रोल किया या नहीं किया? चाहे जगदम्बा हो बड़ी मां, चाहे छोटी मां हो राधा के रूप में, और चाहे सरस्वती हो ओम राधे, उनको कंट्रोल किया कि नहीं? और जो दादा लेखराज को भी ज्ञान देने वाला था, कोई था या नहीं? वो भी अंडर द कंट्रोल आकर के बेसिक ज्ञान लेता है या नहीं लेता है? लेता है ना। क्या डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा से लेता है? शरीर रहते रहते बल नहीं लेता है। लेकिन शरीर छोड़ने के बावजूद भी सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा की सोल उन माताओं को अपने अंडर द कंट्रोल चलाती है या नहीं? जिन्हें तुम बच्चे कहते हो बड़ी मम्मी, छोटी माँ कहते हो ना, और सरस्वती माता कहते हो ना, वो अंडर द कंट्रोल चलती है कि नहीं अभी भी? तो कन्या का चोला धारण करने वाली भी
है, इतनी पावर नहीं धारण कर पाती जो परम ब्रह्म का रूप धारण करके है, साकार शरीर से ऊंचते ऊंच सहन शक्ति का पार्ट बजा सके। अभी तक भी कोई बजा सके? नहीं बजा सके। हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम सोल बाप का जो बड़ा बच्चा है आदम है, भोगी आत्माओं के बीच में सबसे पावरफुल आत्मा जो विश्व की बादशाही लेने योग्य बनता है, वो जब सारी दुनिया का ध्वंस होता है तो ध्वंस कराने के लिए भी निमित्तों से सहयोगी कौन मिलता है? जो सारी लंका की दुनिया में, रावण की लंका में आग लगाए देता है। क्या नाम है? हनुमान। कौन है हनुमान की आत्मा? है जो मान मर्तबे का हनन कर देती है। कोई भी हो, मान मर्तबे का हनन करती है या नहीं करती है? करती है। हाँ, उसको भी कोई जन्म देने वाला है या नहीं? हाँ, उसको भी जन्म देने वाला, उसको भी है अपना सेवाधारी बनाने वाला कौन है? वही आदम, वही शंकर, वही आदिदेव। वो जो संपन्न स्टेज धारण करता है पुरुषार्थ की, तो फिर क्या होता है? वो शंकर उस साकार रूपधारी बैल पर सवार हो जाता है या नहीं? हाँ, सवार हो जाता है। किस आधार पर? पुरुष चोले के आधार पर सवार हुआ या स्त्री चोला? पुरुष चोला। और स्वभाव संस्कार भी, स्वभाव संस्कार भी परम ब्रह्म का धारण करता है या नहीं धारण करता है? धारण करता है। तो बताया, ऐसे परम ब्रह्म को जो पहचानेंगे, ऊंचते ऊंची भगवंत को जो पहचानेंगे, जो शास्त्रकारों ने भी शास्त्रों में लिख दिया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसका इस साकार सृष्टि पर अगर कोई उदाहरण दिया जाए, जड़ जो भी तत्व हैं, उनमें कोई तत्व ऐसा है जो आज भी देखने में आता है, कि बोलने में आता है कि शांति का सागर है। भले दुनिया में सागरों की संख्या 7 हो गई ना, फिर भी वो उन सागरों में बड़े से बड़ा कौन सा सागर कहा जाता है? प्रशांत महासागर। फिर जब ये स्थूल चंद्रमा सागर में आकर के गिरेगा, तो वो प्रशांत महासागर, छोटे मोटे जो महासागर बने हुए हैं बाद में, आज से 2500 वर्ष पहले से, उन सबको जलमयी में डुबो देगा या नहीं डुबो देगा? प्रशांत महासागर एक ही हो जाएगा या 7-7 रूपों में बटा हुआ रहेगा? एक ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 7 रूपों में 7 महाद्वीप बने हुए हैं धरणी माताओं के रूप में, वो सप्तऋषियों की 7 कृत्तिकाएं दिखाई जाती है। हाँ, कर्म को ज्यादा महत्व देती है। बाप क्या कहते हैं? कर्मेंद्रियों की कर्मणा शक्ति ज्यादा पावरफुल होती है या ज्ञानेंद्रियों की शक्ति ज्यादा पावरफुल होती है? ज्ञान इंद्रियों की शक्ति, उनसे ज्ञान सुनाया जा सकता है, ज्ञान की अनुभूति की जा सकती है, चाहे कान हो, चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे मुख हो, है? तो ऐसे ज्ञान का जो सेवा का कार्य करने वाली आत्माएं हैं, वो श्रेष्ठ हुई, या कर्म को महत्व देने वाली जो देह का कर्म है, देह की इंद्रियों का कर्म है, वो महत्वपूर्ण हुई? कौन हुई महत्वपूर्ण? जो ज्ञान इंद्रियों को विशेष, और उनसे भी ऊंचा कोई और है?
ज्ञानेंद्रियों से ऊंचा कोई नहीं है। ज्ञानेंद्रियों से भी ऊंचा है वो मन है, जिसको दिल कहो। तो दिल के रूप में पार्ट बजाने वाली दो आत्माएं हैं। एक अव्वल नंबर कौन? कौन? त्रिनेत्री शिव, जिसे टाइटल मिलता है शिव बाबा का, जिसे बाबा बोलते हैं, जिसे दुनिया में सदा कायम एक शिव बाबा है। इस दुनिया में सदा कायम मैं भी नहीं पार्ट बजाता हूं। शिव पार्ट बजाता है? नहीं बजाता। तो जो सदा कायम शिव बाबा है वो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्यादा से ज्यादा स्वभाव संस्कार पुरुष के धारण करके पार्ट बजाता है या स्त्री चोले के पार्ट बजाता है? पुरुष चोले के पार्ट जास्ती बजाता है। उसमें स्वभाव संस्कार पुरुष के रूप में जास्ती रहते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व की बादशाही लेने वाला पुरुष रूप होगा, या के कलयुग के अंत में जो चोले से कम ताकतवर रह जाती है, ज्ञानेंद्रियों से भी कम ताकतवर वाली और मन बुद्धि से भी कम ताकतवर वाली रह जाती है, वो विश्व की बादशाही ले सकती है। पुरुष चोला लेगा या स्त्री चोला लेगा? पुरुष चोला लेता है। इसलिए बताया कि शिव जिसमें प्रवेश करते हैं पहले पहले ज्ञान सुनाने के लिए है, वो आत्मा पुरुष चोला होते हुए है, उसका जो यादगार है इस दुनिया में है, जड़ दुनिया में क्या यादगार है? सूर्य। अरे सूर्य तो इस पृथ्वी से सदा डिटैच होकर रहता है। वो किसकी यादगार है? वो तो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर की यादगार है, जो आकर के अकूट ज्ञान का प्रकाश देता है इस सच रूपी रंगमंच के है चैतन्य सितारों को। देता है कि नहीं? हाँ। तो देखो इस सृष्टि पर आज भी देखा जाए तो वो कौन सा तत्व है? तत्व को धारण करने वाला जल तत्वधारी जो सागर कहा जाता है, वो जड़ सागर है। वो भी वो प्रशांत महासागर आज भी शांत रहता है या नहीं रहता है? शांत। ऊपर ऊपर से चाहे कितने भी मोटी मोटी ऊंची ऊंची लहरें आती रहें तूफानों से लड़ने के लिए, आती है कि नहीं? हाँ। लेकिन अंदर से एकदम शांत। ऐसे ही तुम जो चैतन्य सितारे हो उनमें भी एक सितारा ऐसा है जो कभी हिलता डुलता नहीं, अपनी जगह पर स्थिर रहता है। ध्रुव तारा। हाँ, तो ध्रुव तारा है, वो एक ही जगह पर स्थिर है। उसकी क्या पहचान? उसकी पहचान है माया के कितने भी बड़े से बड़े तूफान आए ब्राह्मणों की दुनिया में, तो भी क्या करेगा? आदि से लेकर के अंत तक शिव बाप ने दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चलाई, उस वाणी के अनुकूल ही चलेगा या वाणी को छोड़ छाड़ करके दुनियादारी में चला जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। तो देखो बताया हाँ, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, परम पिता कहा जाता है। कैसा परम पिता? साकार या निराकार? वो साकार भी परम पिता है और निराकार भी उसमें प्रवेश करके आप समान बनाता है या नहीं? नहीं बनाता? बनाता है। तो निराकारी सो साकारी परम पिता का रूप धारण करने वाला जो शिव बाबा है, इस षष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला, वो परम ब्रह्म का भी पार्ट बजाने वाला है। माता के रूप में स्वभाव और संस्कार सहन शक्ति के
धारण करता है या नहीं धारण करता है? धारण करता है। तो बताया इसीलिए वो विष्णु रूप कहा जाता है। कब? कि साकार में रहते हुए ऐसी साकार शक्ति से मिलकर के स्वभाव संस्कार में एक हो जाए, है, जो एक ही देखने वालों को नजर आए, दो नजर ना आए। माने देखने वाले देखें कि इनकी दृष्टि में, इनकी वृत्ति में, इनकी वाचा में, इनकी कर्मेंद्रियों में, दोनों में कोई भेद नहीं। तो देखो वो बेहद में पीस का सागर भी है, चैतन्य सागर, पवित्रता का भी सागर है, संपत्ति का भी सागर है। कौन सी संपत्ति? हद की या बेहद की? बेहद की संपत्ति का भी सागर है। और बाप कहते हैं ये बेहद का ज्ञान धन है, क्या बन जाएगा? तुम्हारे जन्म जन्मांतर के स्थूल धन भी बन जाएगा। ओम।